गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाम यशप्रीत और तुलसीपुर से बिलोंग करता हूँ और इस वक्त मैं बलरामपुर में हूँ। मौसम लगभग बाहर का काफ़ी ठंडा है। सोचा आज आप लोग के सामने थोड़ा लाइव आऊँ। लाइव आने का ये सिर्फ एक मकसद था, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे फ्रेंड ने या फिर बहुत सारे लोगों ने हमसे एक क्वेश्चन किया था। हमसे नहीं, बार बार लोगों से एक क्वेश्चन ड्रॉप आउट करते हैं कि अगर आप एमएलएम से हैं तो आपको कैसे पता कि ये एमएलएम अच्छी है या फिर ये एमएलएम अच्छी नहीं है। सो मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसे क्या कहते हैं कि अगर कोई एमएलएम अगर चूज करना है तो एमएलएम चूज करने के क्या तरीके होते हैं, क्या सिस्टम होता है, हम उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे, उसी के टॉपिक पे थोड़ा बात करना चाहेंगे। जहाँ तक मेरा मानना, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन अपलाइनों का थैंक यू करना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं सब सीख पा रहा हूँ। संतोष सर, नंदलाल सर, सतीश सर और शिवम पांडे सर और महमूद आलम सर। ये लोग हमें पल पल गाइड करते हैं, पल पल सिखाते हैं। इन्हीं के थ्रू जितना मैं सीख पा रहा हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस और अनुभव रहा है, मैं उसी टॉपिक पर थोड़ा बात करना चाहूँगा। अभी अगर हम बात करें कंपनी की, अगर हम कंपनी कौन सी चूज करें या फिर कौन सी कंपनी करें या फिर एमएलएम कौन सी बेस्ट हो। सॉरी, एक कॉल आ गया था तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बात कर रहा था इस टॉपिक पे कि अभी हम कौन सा एमएलएम चूज करें या फिर कौन सा एमएलएम करें, राइट, या फिर हम कौन सी कंपनी करें। तो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाह रहा हूँ, मोबाइल में रुक नहीं रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, मैं बात इसी टॉपिक पे कर रहा था कि आखिर हम कौन सा एमएलएम चूज करें या फिर कौन सा एमएलएम करें या फिर कौन सी एमएलएम बेस्ट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़्यादा नहीं, बस 4-5 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, 7 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्टम होता है मेरा, मैं 3P का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। 3P क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का आपको प्रोफाइल देखना है। उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है? उस कंपनी की प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए जो आपके समझ में आए। जो अगर आपको कोई सपना दिखाता है, ड्रीम दिखाता है, तो जाहिर सी बात है उसको आपके समझ में आना चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, वो चीज़ मेरे समझ में आ रहा है, राइट। दूसरी पॉइंट क्या होती है? दूसरा पी क्या होता है? आप उस कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस देखिए, राइट। उस कंपनी के पास कम से कम 4 प्रोडक्ट खुद के होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी किसी अदर से टाई अप करके वो अपना प्रोडक्ट चला रही है या फिर ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट कर रही है कि जहां से वो दूसरे जगह से प्रोडक्ट लेकर और आपको दे रही है। इस तरीके के जो भी कंपनीज होती हैं वो फर्जी होती हैं, जैसे इलीगल आप कह सकते हैं, ठीक। क्योंकि जो गाइडलाइंस बनी है, गाइडलाइंस का सीधा सीधा एक थ्योरी उसमें दिया हुआ है कि अगर आपके पास जो खुद का प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, अपने बिजनेस में इंक्लूड कर रहे हैं, तो भी आप एमएलएम की गाइडलाइन में आ सकते हैं, राइट। एमएलएम के बहुत सारे इतने गाइडलाइंस हैं जिनको भी उस कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट एंड सर्विस की मैं बात कर रहा था। प्रोडक्ट और सर्विस क्या होता है? प्रोडक्ट और सर्विस को आपको देखना होगा, समझना होगा कि ये एक ऐसी चीज होती है कि जब वो जो प्रोडक्ट मार्केट कंपनी बना रही है, क्या वो मार्केट के रेंज से मिल रहा है? कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि मार्केट में नहीं मिल रहा है या फिर वो मार्केट के रेंज से बहुत ज्यादा उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, राइट। उसके बाद में हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है प्लान। उस कंपनी का प्लान क्या है? उस कंपनी का प्लान कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी समझ से परे हो रहा है, आप समझने में बहुत टाइम लग रहा है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का प्लान चल रहा है। उस कंपनी का प्लान ऐसा होना चाहिए कि 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीटली आपके समझ में आना चाहिए, राइट। दूसरी चीज ये होती है कि उस कंपनी का प्लान इतना सटीक होना चाहिए कि वो जिसको भी समझाओ एक बार उसके समझ में तुरंत आए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो लेफ्ट राइट का सिस्टम बताती हैं, लेफ्ट राइट का एक वो देती हैं कि हाँ, हम लेफ्ट और राइट का प्लान दे रहे हैं आपको, और लेफ्ट राइट करके ऐसे ऐसे करके वो होपलेस हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आपका लेफ्ट और राइट का जब इनकम मैच करेगा तब आपका इनकम आएगा, राइट। इस तरीके से प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि अगर लेफ्ट और राइट का प्रॉब्लम, अगर यहाँ से मान लो एक ग्रुप में 1 लाख का बिजनेस गया, सेकंड ग्रुप में आपका 50,000 या फिर 20,000 का बिजनेस गया, तो आपका जहां से मैच करेगा वहीं से बैलेंस आपका आने वाला है, राइट। दूसरी चीज क्या होती है कि अभी सपोज दैट बोलते हैं कि जो एक बिजनेस में सपोज दैट लेफ्ट राइट का जो बिजनेस चल रहा है, एक ग्रुप में आपका 50,000 का बिजनेस गया, दूसरे ग्रुप में आपका 20,000 का बिजनेस गया, तो पैसा आपको 20,000 का मिलेगा, 30,000 का सीधा आपका होल्ड हो जाएगा, अगले महीने में नेक्स्ट हो जाएगा। तो सर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगले महीने में जो लेफ्ट हो रहा है वो पैसा, जो भी इनकम आपका लेफ्ट हो रहा है, वो इनकम प्रॉब्लम वहां पर ये क्रिएट हो जाती है कि जो इनकम लेफ्ट हो रहा है उसकी बात ये नहीं है। बात वो लोग कहते हैं कि ऐड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, लेकिन जरा ये भी आप लोग सोचिए कि जब नेक्स्ट मंथ ऐड होगा,
तो जो मेन ग्रुप है, आपका बड़ा ग्रुप है, उसमें जहां 50,000 जाना चाहिए वहां पर 1 लाख जाएगा, राइट। दूसरे ग्रुप में आपका जो 50,000 से 30,000 या 40,000 अगर होगा तो फिर भी तो उसमें एक ग्रुप में आपका ज्यादा हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो सर यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि वहां पर लेफ्ट और राइट के चक्कर में हम थोड़ा होपलेस हो जाते हैं। इसी चक्कर में हमारा कभी भी एक साइड मेंटेन हो ही नहीं पाता है, दोनों ग्रुप इक्वल मेंटेन हो ही नहीं पाता है। वहां से हमारा प्लान गड़बड़ हो जाता है, वहां से हमारा माइंडसेट भी थोड़ा कमजोर होने लगता है। तो आपको प्लान देखना होगा। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पॉइंट ये होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी एन एट द टॉप। मतलब इसका ये होता है कि अगर जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका जितने भी लोग को मिल रहा है, क्या उन लोग के समझ में बराबर आ रहा है? क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि जो मौका उन लोग को मिल रहा है, जो भी कंपनियां पहले उनको मिल रही हैं, क्या वो टॉप पे जा सकते हैं? या फिर कहीं ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि जो लोग जहां पे लटके वो लटके ही रह गए। आपको इस चीज को भी समझना ही पड़ेगा। चलिए मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं। फिफ्थ पॉइंट की मैं सीधा ये बात करूं, उसमें कोई मेजर इन्वेस्टमेंट ना हो, नो मेजर इन्वेस्टमेंट। कहीं आपकी कंपनी में, कहीं आपके सिस्टम में कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है, ऐसा कोई किट तो नहीं कि 20,000 30,000 40,000 का किट दे रहे हैं वो लोग। क्योंकि जो अभी 2021 और 16 की जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं, उसमें सीधा सीधा ये रूल्स दिया गया, सीधा सीधा ये पॉइंट दिया गया है कि अगर आपकी कंपनी में किट चल रहा है या फिर ऐसा कोई सिस्टम है तो जाहिर सी बात है वो कंपनी बैन होगी। आपको इससे बचना होगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद में सिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बात आ जाती है कल्चर। आपकी कंपनी का कल्चर क्या है, आपकी कंपनी में लोग सक्सेस कितना है, आपकी कंपनी किस टॉपिक पे, किस चीज पे काम कर रही है, कि उसका सिस्टम क्या है, उसके प्लान्स क्या हैं। उसके बाद में सेवंथ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेवंथ पॉइंट हमारा आता है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। उस कंपनी का ट्रेनिंग क्या है, उस कंपनी में आपको सपोर्ट कितना मिल रहा है, आपके अप्लायंस लोग कितने आपको वॉच कर रहे हैं। सपोर्टिंग सिस्टम आपको देखना पड़ेगा कि उस कंपनी के सपोर्ट क्या है, उस कंपनी में आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना आप आगे जाना चाह रहे हैं। ये कुछ बेसिक नॉलेज थी। बाकी मैं और अगर बात करूं तो कंपनियों में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जहां पर आप अपना उस कंपनी का सिस्टम चेक कर सकते हैं, उस कंपनी का प्लान चेक कर सकते हैं, उस कंपनी के लीडर्स को आप चेक कर सकते हैं। आप उस कंपनी का ग्रोथ रेट चेक कीजिए कि उस कंपनी के में ग्रोथ क्या जा रहा है, ग्रोथिंग वैल्यूज क्या हो रही है उस कंपनी की, उस कंपनी में कितने लोग सक्सेस हो रहे हैं, आपके आसपास में कितने लोग सक्सेस हो रहे हैं। क्योंकि मैं अगर आपसे एक बात कहूं सर, अगर आपको कहीं पे अपने घर से और कहीं 10 20 30 किलोमीटर के रेंज में जाना हो तो क्या आप ऐसे ड्राइवर के हाथ में उस गाड़ी को देना चाहेंगे जिसको चलाना, ड्राइव करना ना आता हो? अपना फ्यूचर आप उसके हाथ में देना चाहेंगे? नो। आप अपना फ्यूचर उसी के हाथ में देना चाहेंगे जो ऑलरेडी उस गाड़ी का ड्राइवर हो, जो उसे चलाना जानता हो। तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यही था कि आप उस कंपनी का एक्सपीरियंस देखिए, उस कंपनी का नॉलेज देखिए कि उस कंपनी के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लल्लू छाप और पंजू छाप उसने कंपनी चला रखा है। इस तरीके से क्या होगा सर, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। फिर आप गलती ब्लेम देंगे, कंपनी खराब थी, ये खराब थे, वो खराब थे। नो सर, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पहले परखना चाहिए था कि कौन सही है कौन गलत। चलिए मैं थोड़ा सा और टॉपिक की बात करता हूँ। मैं एक फार्मूले की बात करता हूँ, PQRST। PQRST की मैं वही सेम टॉपिक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी देखिए कि कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से अगर प्राइस लग रहे हैं तो आखिर वो क्या वैल्यूएबल है? अगर नहीं है तो आप एक बार उसके बारे में सोचिए, क्या आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। थोड़ा सा और बात करता हूँ P, जैसे हमने P की बात किया, प्रोडक्ट क्वालिटी। सेकंड चीज की मैं बात करता हूँ सर, क्वांटिटेटिव मोमेंटम। क्वांटिटेटिव मोमेंटम क्या होता है सर, उसके बारे में आप देखिए कि जो उस कंपनी का मोमेंटम जा रहा है, आखिर किस लेवल पे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, कहां तक वो सक्सेस हो रहा है। हम लोग थोड़ा आर पे आते हैं। रेवेन्यू स्ट्रक्चर उसका क्या है, पैसे कंपनी किस तरीके से बांट रही है, कौन सी सिस्टम पे बांट रही है, आपको उसका रेवेन्यू स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। जब तक आप उस कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं कि आपको कंपनी किस बेस पे पैसा बांट रही है, मल्टी जनरेशन पे दे रही है या फिर जनरेशन पे दे रही है या फिर बाइनरी पे दे रही है, आपको इसको वॉच करना पड़ेगा। जब तक आप इसको वॉच नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, आप पूरी तरीके से सर्टिफाई नहीं होंगे, ना ही आप दूसरों को सर्टिफाई कर सकते हैं।
फिर हम इस पे आ जाते हैं सपोर्ट वाले पे। सपोर्ट सिस्टम से क्या ये कहते हैं कि जब उसकी मेंटोरशिप आप देखिए कि उसकी मेंटोरशिप क्या है, एक्चुअल में उसकी मेंटोरशिप क्या है, उसमें कितने लोग आपके मेंटर जो आप जिसको आप मेंटर चूज कर रहे हैं अपना, क्या वो सक्सेस लोग को दिला रहा है, क्या उसकी टीम में लोग सक्सेस हो रहे हैं। मैं उसी टाइप की बात करना चाहूंगा कि अगर जाहिर सी बात है वो लोग अगर सक्सेस हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको भी सक्सेस करवा सकते हैं। तो आपको इस चीज के लिए देखना पड़ेगा सर। दूसरी चीज ये है ट्रस्टवर्थली आपको देखना पड़ेगा। आप विश्वास कर सकते हो पर उस कंपनी का रेपुटेशन क्या है, आप उसका देखिए कि उस कंपनी का रेपुटेशन क्या है, उसमें लोग कितने लोग सक्सेस हो रहे हैं। अगर लोग ज्वाइन कर रहे हैं सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई कमी है, उसको आप वॉच कीजिए। हम लोग में गलती क्या होती है सर, हम लोग ज्वाइन कर जाते हैं, उसके बाद में अंधे बन के काम करते हैं और प्रॉब्लम ये होता है कि हम सक्सेस नहीं होती। उसकी बड़ी वजह होती है खुद की गलतियों को देखिए और समझिए, देना स्टार्ट कीजिए। हम लोगों से भी गलतियां बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने जब डीपली सिस्टम को देखा, सिस्टम को समझा और गलतियों को देखने लगा, वॉच करने लगा, तो जाहिर सी बात में कंपनी में खुद में ही गलतियां निकल रही थी। बार बार अपलाइन से डिस्कस करना कि सर मेरे बिजनेस नहीं जा रहा है, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हम लोग ब्लेम देते हैं। अभी सीधा एक चीज कहते हैं, मैं वही चीज इसी टाइप में फिर से बात कर रहा हूँ कि सारी कंपनियां सही होती हैं, मैं किसी भी कंपनी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन कुछ कंपनियों के पैरामीटर होते हैं, आपको उस कंपनियों के पैरामीटर देखने होंगे, कौन सी कंपनी सही, कौन सी कंपनी गलत। लोग कंपनी तो चूज कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते। तो आप लोग को इस चीज को देखने की बहुत ही जबरदस्त जरूरत है सर, क्योंकि मैं फिर 4-5 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी देखिए, प्रोडक्शन देखिए, एजुकेशन सिस्टम देखिए, उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या उस कंपनी में जो एजुकेट किया जा रहा है, जो सिस्टम दिया जा रहा है, क्या उससे लोग सक्सेस हो रहे हैं। उस कंपनी का आप रनिंग प्रोसेस देखिए, उस कंपनी में कितने सारे लोग सक्सेस हैं, कितने दिन से कंपनी रन कर रही है, कितने दिन से उसका ग्रोथ रेट अच्छा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जा रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है सर। उसके बाद में कंपनी का ग्रोथ देखिए, आप कंटिन्यू उसका ग्रोथ देखिए कि उसका ग्रोथ एक साल 2-2 साल का आप उसका ग्रोथ रेट देखिए कि इसका ग्रोथ क्या जा रहा है। ग्रोथ भी आपको देखना बहुत जरूरत है। उसके बाद में फिर मैंने जिस टाइप की बात किया था एमडी का एक्सपीरियंस, आप उस एमडी का एक्सपीरियंस देखिए कि उसके पास एक्सपीरियंस क्या है, कब से वो कंपनी चला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लल्लू पंजू छाप वाला आके आपके कंपनी में बैठ गया और वो आपकी कंपनी का वॉच कर रहा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स सर, एक एमएलएम को देखने के लिए, एक एमएलएम को ज्वाइन करने के लिए, एक एमएलएम को चलाने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको आपको वॉच करने ही पड़ेंगे। अगर आप वॉच नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है वहां से फेलियर ज्यादातर होते हैं लोग। बाकी आज के लाइव आने का सिर्फ एक ही मकसद था क्योंकि हमसे आज बहुत सारे लोगों, हमसे ही नहीं लगभग बहुत सारे टीम्स, किसी भी कंपनी में मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से अक्सर लोग यही पूछते हैं कि सर कंपनियों के जब हम प्लान लेकर जाते हैं, ऐसा लेकर जाते हैं, वैसा लेकर जाते हैं, तो हमसे ये पूछते हैं कि ये आपको कैसे पता कि ये कंपनी सही है, आपको कैसे पता कि ये कंपनी अपने जगह पर सही है, कि ये कंपनी अपने जगह पर सही है। आप कैसे अपने अनुभव से कंपनी को बता सकते हो कि कंपनी गलत है या सही है। तो सर इस सिस्टम को जो लोग समझ गए वो लोग हर जगह सक्सेस हैं। इस सिस्टम को जो लोग नहीं समझते हैं वही लोग ब्लेम देते हैं कि ऐसा है वैसा है, प्रॉब्लम ये हो रही है, प्रॉब्लम वो हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को इस सिस्टम को देखना होगा, समझना होगा कि आखिर प्रॉब्लम आ कहां से रही है। अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, नहीं आपका बिजनेस जा रहा है, तो आखिर क्यों नहीं जा रहा है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि आपको उस बिजनेस में उसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता। हम दूसरों को ब्लेम देते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा बिजनेस डाउन किया, इनकी वजह से मेरा बिजनेस डाउन किया, डाउनलाइन की वजह से। क्यों गया आपकी, क्यों आपके पास वो क्वालिटी नहीं है, आप नहीं कर सकते। आपके पास भी तो वो क्वालिटी है, आप भी तो वो बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अभी मैं सीधा एक छोटी सी एग्जांपल की बात करूं, अगर आप एक क्लास में जाते हैं पढ़ने, तो जाहिर सी बात है एक टीचर जो होता है वो सबको सेम अलग अलग करके नहीं पढ़ाता है, सबको सेम नजरिए से देखता है, सेम एजुकेट सबको देता है। गलतियां हमारी यही होती हैं क्योंकि हम वहां पर ध्यान नहीं देते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देखिए, उसको वॉच कीजिए, देन आप दूसरे पे ब्लेम कीजिए। ब्लेम करना भी एक, जैसे कह सकते हैं ना कि बिना जाने किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं करना चाहिए।
अभी जो भी हम लोग की ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटरशिप, जो हम लोग जिस मेंटरशिप पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस भी मेंटरशिप के अंतर्गत में हम लोग जुड़े हुए हैं, उन लोग हम लोग को बार बार सिखाते हैं कि आप किसी की ओर ब्लेम मत कीजिए, ना ही खुद पे ब्लेम कीजिए। अगर आपका बिजनेस नहीं जा रहा है तो उसके पहले आप खुद को वॉच कीजिए, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं आप सक्सेस हो रहे हैं, आपके बिजनेस में, आपके नेटवर्क में क्यों नहीं बिजनेस निकल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को देखिए। आप जिस दिन खुद को वॉच करना स्टार्ट कर देंगे, बिजनेस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा आपका। कहीं ना कहीं गलतियां हम लोग की यही होती हैं कि हम लोग ध्यान नहीं देते और इसी वजह से फेल होते हैं। तो आज लाइव आने का सिर्फ इतना ही मकसद था, क्योंकि जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे डाउनलाइन, जो भी टीम्स के जो लोग हैं, वो अक्सर मोस्टली यही पूछते थे कि सर बिजनेस नहीं हो रहा, बिजनेस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम कौन सी कंपनी करें, आप कैसे कह सकते हैं कि ये कंपनी सही है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये कंपनी गलत है। मैं कह रहा हूँ सर, आपको ब्लेम देने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी कंपनी का कोई बुराई मत कीजिए, क्योंकि जो लीडर होता है कंपनी की बुराई नहीं करता। सिर्फ एक उठा के आप पैरामीटर रख लीजिए, पैरामीटर उसके सामने रख दीजिए। अगर वो पैरामीटर पे उसकी कंपनी अगर खड़ी उतर रही है तो जाहिर सी बात है वो कंपनी सही है। लेकिन अगर उस पैरामीटर पे कंपनी खड़ी नहीं उतर रही है तो कंपनी गलत है। वो खुद ही वाच कर लेगा, खुद ही समझ जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाच कीजिएगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेश्चन होगा, आप लोग बेझिझक मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मिल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मेरे अपलाइनों ने मुझे सिखाया है, मैं उस पल तक मैं सिखाने का पूरा भर प्रयास करूँगा। बाकी जो भी अगर मेरे समझ में नहीं आएगा तो मेरे और बहुत सारे अपलाइन से मैं उनसे पूछ सकता हूँ, मैं उनसे पूछ के बताऊँगा, लेकिन बताऊँगा ज़रूर। बाकी थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।